गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? चलो भाई, उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया ढंग से पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे, बदतमीजी बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे पढ़ाई के मामले में। एक बार बता देंगे आवाज़ वगैरह सब कुछ क्लियर है तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्लास। बहुत दिन बाद गुड मॉर्निंग हो पा रही है। तबीयत ख़राब चल रही है काफ़ी। आज भी बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन ऑलरेडी इतना गैप आ चुका है दैट आई एम फोर्स टू टेक दिस क्लास। आई मीन किसी ने फोर्स नहीं किया, अंदर से खुद को ही फोर्स करना पड़ रहा है। बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब नॉट इवन 1%। ठीक है, स्टिल आई एम टेकिंग द क्लास। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो चलो भाई, क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से आंसर कराएंगे। कोशिश आप लोग ये करेंगे कि मेरे एफर्ट कम लगे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। वाई डू यू नीड माई मोबाइल? ठीक है, चलो भाई आंसर करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट लुकिंग फॉर अ जॉब डैश आई हैव फिनिश्ड माई स्टडीज। कौन सा कंजंक्शन आना चाहिए? बाय द टाइम, इफ, इन केस और अनटिल। देखो, हमने कहा मैं जॉब के लिए तब तक नहीं जाऊंगा, जॉब के तब तक नहीं ढूंढने लगूंगा जब तक कि मैं अपनी पढ़ाई को ख़त्म नहीं कर लेता। ठीक है, टाइम की डेडलाइन दिखा रखी है। जॉब को स्टार्ट करने, जॉब देखने की जो स्टार्टिंग करनी है उसके लिए डेडलाइन ये है कि मेरी पढ़ाई कंप्लीट होनी चाहिए, और टाइम की डेडलाइन दिखाने के लिए अनटिल का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा अनटिल। तो टिल या फिर अनटिल दिखाता है आपका टाइम की डेडलाइन। ठीक है, ठीक है भाई। एक सेकंड देंगे बस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बाकी के कंजंक्शन का भी बता देता हूं। इन केस जो दिखाता है, इन केस दिखाता है कि भाई साहब ये काम कर लीजिए इन केस अगला काम हो जाए, यानी कि कहीं ना कहीं कॉशन का काम करता है ये। ठीक है, इफ आपका कंडीशन दिखाता है। और ये जो बाय द टाइम है ना, ये बेसिकली हम जब टेंस पढ़ रहे होंगे ना तो वहाँ पे हम सीखते हैं, टेंस में हम सीखते हैं इसको बाय द टाइम का यूज़ कैसे कैसे करते हैं, तो इसका अलग यूज़ है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट उस पर स्लाइड पर छोड़ के आपको एक बार मार्कर ढूंढ लेता हूँ, है ना। जल्दी से आंसर करेंगे अगली स्लाइड में। आ जाओ भाई, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, ये क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल का है। अच्छे लेवल का इसलिए बन जाता है, ज़्यादातर जगह पे जो एसएससी क्वेश्चन पूछता है उनमें एसएससी क्या करेगा, ईदर के साथ में नॉर दे देगा, नीदर के साथ में और दे देगा, बोथ के साथ में और दे देगा। एक ही पेयर ऐसा होगा जो कि पेयर बन पाए, लेकिन हमने क्या करा है, हमने पेयर सारे बना रखे हैं। यानी ईदर और का पेयर बन सकता है, नीदर नॉर का बन सकता है, बोथ एंड का बन सकता है, और नो सूनर के साथ में देन का बन सकता है। इसका मतलब है अब हमको ये डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा पेयर आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि डिड आई लीव लिख रखा है।
डिड आई लीव अगर लिख रखा है, इसका मतलब है कि दो ऑप्शन आपके बोथ वाला और ईदर वाला एलिमिनेट हो जाते हैं। आप कहोगे सर ऐसे कैसे कर दिया आपने? आप लोगों ने इन्वर्जन पढ़ा है, और इन्वर्जन पढ़ाते टाइम पे हमने एक ही बात तो समझाई थी कि अगर आगे नेगेटिव एडवर्ब आ जाता है, चाहे वो नो सूनर हो चाहे वो नीदर हो, ऐसे केस में हम कहते हैं कि आपका क्या आएगा भाई? इन्वर्जन आएगा। यानी कि नेगेटिव होगा, या तो बी होगा या डी होगा, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। आगे हमने दे रखा है आई रिमेंबर्ड दैट। अब देखो यहां पे मैं नॉर भी लगाऊंगा ना, तो नॉर के साथ में आप देखोगे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। अगर ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है तो यहाँ भी सब्जेक्ट है, यहाँ भी सब्जेक्ट, हम लगाएंगे नहीं। एक ही जगह सब्जेक्ट लगाने की जरूरत होती है, दो जगह लगाएंगे नहीं। इसका मतलब है नॉर भी नहीं आएगा। अगर नॉर नहीं आएगा, एक ही ऑप्शन बचता है जो कि आपका है नो सूनर और देन का पेयर। नो सूनर का और देन का पेयर आपका बनेगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यू हैड बेटर गो बाय कार रेदर देन टेक अ टैक्सी। यू हैड बेटर गो, देखो ये एक आपका मॉडल होता है हैड बेटर। ठीक है, हैड बेटर बेसिकली मीनिंग देता है, अगर आप ध्यान दोगे तो शुड का। किसका मीनिंग देता है? शुड का। यानी कि जब हमें किसी को कोई सजेशन देना होता है तो हम हैड बेटर का यूज कर लेते हैं। तो ये जो यू और ये लिख रखा है ना यू, इसका मतलब है यू हैड। क्या मीनिंग बनता है इसका? यू हैड। तो यू हैड बेटर गो बाय कार, यानी कि आपको कार से जाना चाहिए रेदर देन टेक अ टैक्सी, टैक्सी लेने की जगह पे। यानी कि टैक्सी ना लेके आपको किससे जाना चाहिए? कार से जाना चाहिए। ठीक है, डैश यू नीड टू टेक लक्ष्मी होम फ्रॉम द हॉस्पिटल, क्योंकि ऐसा हो सकता है, इट इज पॉसिबल। क्योंकि देखो मैंने कहा कि आपको ना टैक्सी लेनी चाहिए। क्यों टैक्सी लेनी चाहिए? सॉरी, मैंने कहा कि आपको कार लेके जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको जरूरत पड़ जाए किस चीज की? टू टेक लक्ष्मी, लक्ष्मी को लाने की। कहां पे? घर। कहां से? हॉस्पिटल से। मैंने कहा देखिए जी, कार से जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपको लक्ष्मी को हॉस्पिटल से घर लाना पड़े। टैक्सी से जाओगे तो कैसे ला पाओगे? इसका मतलब है कि आप कार से जाइए, क्योंकि इट इज पॉसिबल कि आपको लक्ष्मी को हॉस्पिटल से घर लाना पड़े। अब मैंने क्या बताया? जब भी हमें कुछ ऐसा बताना हो कि भाई ये काम कर लो, क्योंकि आगे पॉसिबिलिटी है कि ये काम करना पड़े, तो जब भी आगे की पॉसिबिलिटी दिखानी हो या फिर कुछ कॉशन यानी कि कोई चेतावनी टाइप देनी हो, ऐसे केस में हम इन केस का प्रयोग करते हैं। देखो अनलेस दिखाता है कंडीशन, क्या यहाँ पे मैं कोई कंडीशन दे रहा हूँ? जी नहीं। इफ दिखाता है कंडीशन, क्या कोई कंडीशन दे रहा हूँ? जी नहीं। अनटिल दिखाता है टाइम की कंडीशन, टाइम की डेडलाइन? जी नहीं। यहाँ पे बात करेंगे हम इन केस की। क्यों? मैंने कहा कि आपको टैक्सी से नहीं कार से जाना चाहिए, इन केस आपको लाना पड़े भाई। तो इन केस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इन केस इज द करेक्ट आंसर। सो भाई ऐसे क्वेश्चंस में यू मस्ट बी केयरफुल। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चंस जो आज की क्लास है, दिस क्लास इज वेरी वेरी एडवांस्ड। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत एसएससी से ऊपर की है, बाकी लेकिन जो एसएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आपने देखे हैं उस क्लास को देखने से और इस क्लास को देखने से, ठीक है, एसएससी के मतलब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस देखे हैं उस क्लास को और इस क्लास को कंपेयर करोगे तो यू विल फाइंड कि यार हाँ, इस क्लास में क्वेश्चंस आपको क्वालिटी क्वेश्चंस मिलेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, prices are falling in absolute terms, energy is still expensive। देखिए हमने कहा कि जो प्राइसेस हैं वो गिर रहे हैं बहुत तेजी से, लेकिन जो एनर्जी है वो अभी भी एक्सपेंसिव है। मैं ये कह सकता हूं कि दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज हैं भाई। जब हर चीज का प्राइस गिर रहा है तो एनर्जी का भी तो गिरना चाहिए। क्या एनर्जी एक्सपेंसिव होनी चाहिए? नहीं। एक साइड में हमने कहा कि प्राइसेस गिर रहे हैं, एक साइड में कहा कि एनर्जी महंगी है। दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज हैं। दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज के लिए क्या बिकॉज लगा पाओगे? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे। क्या अनलेस लगा पाओगे? बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे। अब आपके सामने दो कंजंक्शन है, एक है बट और एक है ऑल्दो। दोनों ही आपके कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं। बट भी कॉन्ट्रास्ट दिखाता है और ऑल्दो भी कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। लेकिन आप पाओगे बट जो कि एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन सेंटेंस के शुरुआत में कभी नहीं आ सकते, हमेशा बीच में आते हैं। ठीक है, हमेशा और हमेशा बीच में आते हैं। इसका मतलब है ए ऑप्शन भी आपका नहीं आएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल्दो। करेक्ट आंसर इज ऑल्दो। सो द करेक्ट सेंटेंस वुड बी ऑल्दो प्राइसेस आर फॉलिंग इन एब्सोल्यूट टर्म्स, एनर्जी इज स्टिल एक्सपेंसिव। और आपको हमने बताया भी था कि ऑल्दो का पेयर या तो आप चाहो तो येट लगा सकते हो और आप चाहो तो सिर्फ कॉमा लगा के काम चला सकते हो, दो और ऑल्दो के साथ में। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर।
आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। I will be at home all day, so you can come and see me dash you want। क्या लगाओगे भाई? whenever, whichever, whoever, whatever, क्या लगाओगे? जल्दी से बताएंगे। whenever, whichever, whoever और whatever। मैंने कहा मैं पूरा दिन घर पे रहूंगा, I'll be at home, I'll be at home all day, मैं पूरा दिन घर पे रहूंगा। so जिससे कि क्या होगा? यू कैन कम, आप आ सकते हैं। एंड सी मी, सी का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं आंखें मुझे देख सकते हैं, सी का मतलब कहीं ना कहीं होता है मीट करना, मिलना। ठीक है, ध्यान देंगे भाई। सी का एक मीनिंग और होता है मिलना, किसी से मीट करना। सो हम कह सकते हैं सो यू कैन कम एंड मीट मी, मुझसे मिल सकते हैं, या सी मी, मुझे देख सकते हैं। कायदे से मिलना ही होता है, देखने का मतलब भी। जब भी आप चाहें, मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये थोड़ी ना कहूँगा विच एवर, मेरा क्या विच एवर देखोगे? मेरा हाथ देखोगे, पैर देखोगे, या हुएवर? मैं तो कह रहा हूँ कि आप मुझे देखोगे, तो हुएवर का मतलब ही नहीं है। वॉट एवर का मतलब आप कोई भी चीज़ देखने आ सकते हो, मुझे देखने आ सकते हो, मुझे देखने आ सकते हो। सो वेन एवर, जब भी आप चाहें आप आ सकते हैं। सो वेन एवर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, द प्ले स्टार्ट्स इन हाफ एन आवर। ठीक है, जो प्ले है दैट विल स्टार्ट इन हाफ एन आवर, तो जो प्ले है वो आधे घंटे में स्टार्ट होगा। आगे सेमी कॉलन लगा रखा है, वी हरी, वी आर गोइंग टू बी लेट। देखेंगे भाई, आगे आपको देखना है, इन केस आएगा, व्हेन आएगा, अनलेस आएगा, इफ आएगा, क्या आएगा? देखो, अगर मैं किसी से ये कहूं कि व्हेन वी हरी, जब हम जल्दी करते हैं, वी आर गोइंग टू बी लेट, तो हम लेट हो जाते हैं, ये कैसी बात हुई? अगर हमने जल्दी की या जब हमने जल्दी की तुम लेट हो जाते हैं। मैंने कहा देखो, दो ऑप्शन देखना। सबसे पहला आप देखोगे व्हेन वी हरी, जब हम जल्दी करते हैं तो हम लेट हो जाते हैं। क्या मैं ऐसा कहूंगा? जी नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत बात हो गई। क्या मैं ये कहूंगा कि यदि हमने जल्दी की तो हम लेट हो जाएंगे? हम ये भी नहीं कहेंगे। सो ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया। अब आप आओगे इन केस वी हरी, और इन केस का यूज अभी आपको बताया था कि इन केस तब लगाते हैं कि ये काम कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में ये करना पड़े। तो क्या यहाँ पे हम ये कहेंगे वी आर गोइंग टू बी लेट इन केस वी हरी, हम लेट होने वाले हैं, हो सकता है बाद में जल्दी करनी पड़े, ऐसा हम कहने वाले हैं? जी नहीं। एक बात समझना हमेशा, एक बात हमेशा समझना, जैसे मैंने, एक तो बच्चों को डाउट आता है इफ में और इन केस में। मैंने लिखा डू ए इफ बी हैपन्स, और एक मैंने लिखा डू ए इन केस बी हैपन्स। मैंने दो काम ले लिए, एक काम ए है, एक काम बी है। देखो, इन दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करना भाई, है ना। मैंने कहा अगर इफ में लगा रहा हूं, अगर मैंने क्या लगा रखा है? इफ लगा रखा है, इसका मतलब पता है क्या होता है? कि ये काम पहले होगा, ये काम क्या होगा? फर्स्ट एक्शन, इट मस्ट बी फर्स्ट एक्शन, ये फर्स्ट एक्शन है, यानी कि पहले काम ये होगा। यानी कि अगर बी हो तो ही आप ए को करना। दो काम ले लिए, मान लो बी पढ़ना है, ये सोना है, अगर आप पढ़ लो तो ही सोना, कोई भी काम हो सकते हैं। मैंने कहा कि बी पहले होगा, अगर बी हो जाए तो आप ये ए कर लेना। दैट मीन्स बी और ए का रिलेशन अगर आपको बताना हो तो बी पहले होगा और ए बाद में, तो वो फर्स्ट एक्शन है और ये सेकंड एक्शन है। लेकिन जब हम इन केस लगाते हैं ना मेरे भाई, है ना, जब हम इन केस लगाते हैं देन द सिचुएशन टर्न्स। ठीक है, सिचुएशन एकदम बदल जाती है। कैसे हो जाती है? ध्यान देंगे। अगर आपने कहा डू ए इन केस बी हैपन्स, इसका मतलब है दिस मस्ट बी योर फर्स्ट एक्शन। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मीनिंग आता है कि भाई ए को कर लो, क्योंकि इट इज पॉसिबल कि बाद में बी हो जाए। यहां पे क्या था कि अगर बी हो जाए तो ए को कर लेना। यहां पे क्या है कि भाई ए को पहले से करके तैयार रख लो, क्योंकि हो सकता है बाद में बी हो जाए। जैसे कि मैंने आपसे कहा, दो एग्जांपल दिए, मैंने कहा प्रिपेयर प्रिपेयर डिनर, डिनर बनाना है ना भाई। आगे मैंने लिखा इफ
राधिका फोन्स, फोन का मतलब है यहाँ पे फोन करना, कॉल करना। और एक सेंटेंस मैंने लिखा प्रिपेयर डिनर, भैया डिनर बना लो। इन केस राधिका कम्स। देखेंगे दोनों सेंटेंस का मीनिंग समझेंगे भाई एक बार। देखो सिर्फ हमें एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन सही करना इज नॉट इनफ, ठीक है, कि एरर डिटेक्शन के 4 क्वेश्चन सही कर लिए, दैट इज नॉट गोइंग टू बी इनफ इन योर एग्जाम्स, ठीक है। हमको एक्चुअली में मीनिंग भी समझना होता है, हमको बहुत सारी चीज़ें और भी समझनी होती हैं, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं, जो ऊपर वाले सेंटेंस का मीनिंग है उसको समझने की अगर आप कोशिश करोगे, प्रयास करोगे तो आप पाओगे। हमने कहा कि देखो अगर राधिका फ़ोन करे तो डिनर बना लेना, यानी कि पहले राधिका फ़ोन करेगी, डिनर बाद में बनाना है। हमने अपनी मम्मी जी को कहा, मान लीजिए मम्मी जी घर पे आई हुई हैं, राधिका ड्यूटी गई है, ठीक है। हमने कहा कि हो सकता है राधिका आज ना आए और हो सकता है आ जाए, तो अगर राधिका फ़ोन करे तो डिनर बना लेना। यानी कि अगर राधिका फ़ोन करके कहती है कि आ रही है तो ही डिनर बनाना है, दैट मीन्स राधिका फ़ोन पहले करेगी, ठीक है। ये एक्शन कौन सा होगा, फर्स्ट एक्शन, है ना भाई। ये एक्शन कौन सा होगा, फर्स्ट एक्शन। एंड जब वो फर्स्ट एक्शन होगा तब आप कहोगे कि ये कौन सा एक्शन है, सेकंड एक्शन। तो डिनर बाद में बनेगा, राधिका फोन पहले करेगी। लेकिन मान लीजिए मैं ज़्यादा ही उतावला किस्म का इंसान हूँ, मैंने माता जी से कहा माता जी से कहा कि भैया डिनर बना लीजिए, हो सकता है राधिका आ जाए। मम्मी कह रही है अरे हो सकता है, पहले कंफर्म तो कर ले। मैं कहा छोड़ो कंफर्म करना, बनाओ अभी से डिनर, हो सकता है वो आ जाए, नहीं आई तो ठीक है गाय को खिला देंगे, नहीं आई नहीं आई तो हो सकता है गाय को खिला देंगे, अगर आ गई तो खा लेगी। इसका मतलब है पहले ये काम होगा, फर्स्ट एक्शन, यानी कि फर्स्ट एक्शन ये है, ठीक है, फर्स्ट एक्शन। तो पहला एक्शन ये होगा एंड दूसरा एक्शन ये होगा, यानी कि अगर राधिका आई तो बाद में आएगी और डिनर पहले ही बन जाएगा। यहां पे क्या था, राधिका फोन पहले करेगी और डिनर बाद में बनेगा, ठीक है। अच्छा सुरजीत रॉय कह रहे हैं कि सर वाई यू डू ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। भाई कहाँ है प्रीवियस ईयर, ये सारे नए क्वेश्चंस हैं। एज आई प्रोमिस्ड, मैंने आपसे क्या कहा था कि जो प्रैक्टिस क्लासेस हमारी होंगी, एंड भाई किसी का भी ना, इवन आप प्रैक्टिस बैच भी उठा लोगे, यू वॉन्ट फाइंड 8 और 10 क्लासेस ऑफ सिंगल चैप्टर फॉर प्रैक्टिस। मेरी ये कंजंक्शन की 8वीं क्लास है प्रैक्टिस की, एंड दैट इन द फाउंडेशन बैच, ठीक है। फाउंडेशन बैच में आई एम गिविंग यू 8th क्लास प्रैक्टिस क्लास के नाम पे, यानी कि प्रैक्टिस क्लास 8वीं है, थ्योरी मैंने अलग से पढ़ाई है, 8वीं प्रैक्टिस क्लास है। नो वन इज गोइंग टू गिव यू दैट मेनी क्लासेस, नो वन, लिटरली नो वन, ठीक है। सो इसमें हर तरीके की क्लासेस रहेंगी। मैंने आपसे कहा था कि कुछ क्लासेस हमारा जो मेजर फोकस होगा दैट विल बी ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। वाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द कोर, वही आपके एग्जाम की कोर है, वही आपको करना होता है, ठीक है। बट आफ्टर दैट वी विल ऑल्सो बी डूइंग सम एडवांस्ड क्वेश्चंस एंड दिस क्लास इज वन ऑफ देम, जहां पर हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो थोड़े से सही लेवल के हैं, जो प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस काइंड ऑफ, ठीक है। and literally no one is going to give you 8 classes for practice, no one, not a single platform कि थ्योरी के बाद में आपको 8 प्रैक्टिस क्लासेस कराते हैं, ठीक है। थिंग्स विल टेक टाइम, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट दैट थिंग्स विल टेक टाइम, ठीक है। चीज़ों में समय जरूर लगेगा मेरे भाई, लेकिन कराऊंगा सब कुछ। अब तबीयत खराब है उसके बाद भी मैं यहाँ पे आया हूँ, क्लास करा रहा हूँ, आपको ये तो समझना चाहिए, है ना। नहीं तो कोई नहीं कराएगा। मैं पल्ला झाड़ सकता हूँ कि ये लो जी मेरी तरफ से सिलेबस खत्म है, आप अपना खुद से देखिए, मैं ये किताबें बता देता हूँ, इन किताबों से प्रैक्टिस कर लीजिए, ये किताब लगाइए, ये किताब लगाइए, ये किताब लगाइए। लेकिन मैं आपको क्लास में इतने सफिशिएंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ, एंड उसके अलावा मैं आपको और असाइनमेंट्स भी दूंगा, यू नीड नॉट वरी अबाउट इट, ठीक है। मैं बहुत सारे असाइनमेंट्स दूंगा, बहुत सारी चीज़ें और भी कराऊंगा, आपको चिंता नहीं करनी है। मेरी सबसे खास बात ये रहती है कि हमारे पास में ऑर्गेनाइजेशन का कोई प्रेशर नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है ना। हमें जस्ट अपनी पढ़ाई को और अपने पढ़ाने को एंजॉय करना होता है, ठीक है। हर चीज़ कराएंगे हम, अभी कॉम्प्रिहेंशन में बहुत कुछ कराएंगे, चिंता मत करिए।
रोज क्लास इसलिए नहीं हो पा रही है भैया, तबीयत आप देख पा रहे होगे कैसी तबीयत हो रही है मेरी। आ जाओ अब इधर आ जाते हैं। अब एक बात बताइए, पहले आप जल्दी करोगे या पहले आप लेट हो जाओगे? मैंने कहा पहले जल्दी, क्या इसमें ये वाला सेंस आ रहा है कि भाई बाद में हो सकता है हम बाद में लेट हो जाएं? पहले आप लेट होते हो फिर जल्दी करते हो, इसका मतलब है ये ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट ही हो गया। बाद में थोड़ी ना लेट हो गए, यानी कि यहाँ पे ये अनलेस का तो कोई केस ही नहीं, सॉरी अनलेस कह रहा हूँ, इन केस का तो कोई मामला ही नहीं बन पा रहा है, इन केस का तो कोई मामला ही नहीं बन पा रहा है। यहाँ पे केस बनेगा अनलेस का कि देखो अगर हमने जल्दी नहीं की, अब जल्दी नहीं की तो लेट बाद में हो जाएंगे, जल्दी नहीं की तो लेट बाद में हो जाएंगे, जल्दी अब करनी है लेट बाद में होंगे। दैट मीन्स अनलेस का हमारा केस बन जाता है। और ध्यान रखना अनलेस को हमेशा अगर आपको चेक करना है कि कैसे सही है अनलेस, तो अनलेस की जगह पर लगा के देख लेना इफ और आगे क्लॉज में नॉट, ये होता है अनलेस का मीनिंग। ठीक है, अनलेस का मीनिंग इस तरीके से होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला आपका क्वेश्चन है द फर्स्ट एप्लीकेंट फॉर द पोस्ट वाज बोथ फास्ट डैश एफिशिएंट डैश वी हायर्ड हर इमीडिएटली। दो हैं, देखो सबसे पहला ब्लैंक जो है उसमें क्या है, फास्ट और एफिशिएंट को जोड़ना है, फास्ट को जोड़ना है और एफिशिएंट को जोड़ना है। अब आपने जब हमने कंजंक्शन आपको पढ़ाया था, सो वी मस्ट हैव टॉट यू वन थिंग कि ये जो बोथ होता है मेरे भाई इसका पेयर होता है एंड। इसका मतलब है कि एंड पहले ब्लैंक में आएगा, तो ये या ये, यानी कि या तो बी हो सकता है ऑप्शन या फिर सी हो सकता है, तो दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट है ना। दो ऑप्शन आपके एलिमिनेटेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे हम आगे हमने देखा वी हायर्ड हर इमीडिएटली, द फर्स्ट एप्लीकेंट फॉर द पोस्ट वाज बोथ, फास्ट भी था और एफिशिएंट था, फास्ट भी था और एफिशिएंट भी था। देखो यहाँ पे तो एंड आएगा पहले ब्लैंक में, लेकिन दूसरे में हमको क्या बताना है, किसी चीज का रिजल्ट बताना है। कोई फास्ट था और फास्ट भी था और एफिशिएंट भी था, तेज भी था और एफिशिएंट था। दैट मीन्स उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमने उसको हायर कर लिया, और रिजल्ट्स को दिखाने के लिए हम सो का प्रयोग करते हैं, इसीलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर एंड एवरीवन इज आंसरिंग करेक्टली। दैट्स रियली नाइस। नेक्स्ट डैश हर टेम्परेचर इज सो हाई शी विल हैव टू स्टे इन बेड फॉर अ फ्यू डेज। हमने कहा कि उसका जो टेम्परेचर है लाइक माइन, ठीक है मेरी तरह से ही, अभी जैसे मेरा भी टेम्परेचर हाई है पूरा, मतलब मेरे को समझ नहीं आता, सर्दी लगती है तो टेम्परेचर डाउन होना चाहिए बॉडी का, हाई क्यों हो जाता है बदतमीज, है ना। पूरा सर्दी लग रखी है, मतलब ज़बरदस्त किस्म की, बोलने में भी मेरे को ना एफर्ट्स लग रहे हैं। ठीक है करेंगे। तो हम कह रहे हैं कि जब तक उसका ना टेम्परेचर जो है बहुत हाई है, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत हाई है, उसको कुछ दिन के लिए बेड में रहना पड़ेगा, यानी कि सोता रहना पड़ेगा। देखो अनलेस का मतलब है अगर हाई नहीं होता है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। अनटिल का भी मतलब नॉट होगा कि अगर हाई नहीं है, जब तक हाई नहीं है तब तक सोती रहेगी, ये थोड़ी ना होगा। वेदर का मतलब होता है कि जहां पर अनसर्टेनिटी हमको दिखाई देनी होती है, तो ये भी नहीं होगा। एज जो कि दिखाता है आपका रीजन को, किसी भी चीज का रीजन, यानी कि इसका मतलब होता है क्योंकि, या इसका मीनिंग होता है बिकॉज। तो बिकॉज हर टेम्परेचर इज सो हाई, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत हाई है। सी विल हैव टू स्टे इन बेड फॉर अ फ्यू डेज, उसको कुछ दिन बेड में ही रहना पड़ेगा। ठीक है, एवरीवन इज करेक्ट। हेलो प्रिंस कुमार, कैसे लगा सकते हो आप ए बदतमीज लड़के। नेक्स्ट यहां से कुछ सब्जेक्ट मिस है, मैंने लिखा आई, लिख देता हूं यहां पे सब्जेक्ट है ना। आई वेंट टू लाइब्रेरी विथ हिमेश बट आई केम विदाउट हिम, या बिकॉज आई केम विदाउट हिम डैश ही हैड अ लॉट मोर वर्क टू डू देन आई डिड।
बताएंगे भाई क्या आएगा। आई वेंट टू लाइब्रेरी विथ हिम इज डैश, आई केम विथआउट हिम सेमीकोलन। देखो जब भी ये वाला कॉमा आता है ना, जहाँ पे ऊपर एक कॉमा हो और नीचे ये मतलब ऊपर फुल स्टॉप हो नीचे कॉमा हो, दिस इज कॉल्ड सेमीकोलन एंड दिस इज काइंड ऑफ फुल स्टॉप। ठीक है, ये फुल स्टॉप का काम करता है। ठीक है, देखेंगे भाई आ जाओ। हमने कहा कि मैं हिमेश के साथ लाइब्रेरी गया लेकिन आया अकेला। क्यों अकेला आया? क्योंकि उसको मेरे से ज्यादा काम था। सिंपल सी बात है। यानी कि यहाँ पे तो कॉन्ट्रास्ट, गया उसके साथ आया अकेला, गया साथ आया अकेला। साथ जाना और अकेले आना दो कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशंस हैं। अगर कॉन्ट्रास्ट दिखाना है तो पहले ब्लैंक में बिकॉज नहीं आएगा, पहले में बट आएगा। और मैं अकेला आया क्यों? वॉट वॉज द रीजन वाई, मैं अकेला क्यों आया? क्यों आया? क्योंकि उसको मुझसे ज्यादा काम था। अब हमको यहाँ पे देना है रीजन। अगर रीजन देना है तो सो तो रिजल्ट दिखाता है तो सो तो नहीं आएगा। वेदर आपका अनसर्टेनिटी दिखाता है ये भी नहीं आएगा। बिकॉज आपका रीजन देता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्नेक्स आर द मोस्ट स्टेशनरी ऑफ ऑल वर्टेब्रेट्स डैश, a locality affords them food and shelter, they have no inducement to change it। बताइए भाई, snakes are the most stationary of all the vertebrates dash, a locality affords them food and shelter, they have no inducement to change it। बताएंगे कौन सा ऑप्शन होगा? आ जाइए बहुत बढ़िया आदर्श, शाबाश, वेरी गुड। पायल बढ़िया। भानु गलत आंसर। देखो सेंटेंस का मीनिंग समझना। देखो स्नेक्स सांप होते हैं, वर्टेब्रेट्स होते हैं जो रीढ़ की हड्डी वाले एनिमल होते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा अगर स्टेशनरी कोई है, स्टेशनरी का मतलब होता है जो मोशन ना करे, जो कम मोशन करे। ठीक है, तो अगर सबसे ज़्यादा स्टेशनरी कोई है तो वो स्नेक्स हैं। अगर कोई ज़्यादा स्टेशनरी है इसका मतलब है वो कम मूवमेंट करता है, कम इधर उधर जाता है। इसका मतलब है अब यहाँ पे लिख रखा है अ लोकेलिटी अफोर्ड देम फूड एंड शेल्टर। यानी कि अगर कोई लोकेलिटी जब तक उनको फूड और शेल्टर, फूड का मतलब है जी खाना और शेल्टर का मतलब है जी घर, जब तक किसी लोकेलिटी में उनको खाना मिलता रहेगा और घर मिलता रहेगा वो दूसरी जगह जाते ही नहीं। यानी कि जितने समय तक खाना मिलता रहेगा, फूड मिलता रहेगा, ठीक है, खाना यानी कि फूड या और दूसरा आपका घर मिलता रहेगा, रहने के लिए जगह मिलती रहेगी, उतने समय तक वो कहीं भी नहीं जाएंगे। ठीक है, वो कहीं भी नहीं जाएंगे। अब समझना, ऑल्दो दिखाता है कॉन्ट्रास्ट, कोई मतलब ही नहीं है। हाउएवर दिखाता है कॉन्ट्रास्ट, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे एज सून एज मिलता है कि जैसे ही कोई कुछ मिलता है। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जितने समय तक उनको खाना और शेल्टर मिलता रहेगा, फूड और शेल्टर मिलता रहेगा, उतने समय तक उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखो एज सून एज तब आता है कि जैसे ही उनको खाना मिलेगा तब नहीं जाएंगे, नहीं। वी आर ट्राइंग टू से कि जितने समय तक उनको खाना मिलेगा उतने समय तक दे डू नॉट हैव टू गो एनीवेयर। ठीक है, बी फॉर बल्ले बल्ले। चलो नेक्स्ट। डैश द टीचर एंटर्ड द क्लास डैश एवरीवन गॉट क्वाइट। अब देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे, देखो अगर हम हार्डली लगाते तो यहां पे क्या होता है, इन्वर्जन आता, हार्डली नहीं आएगा। अगर ओके सारे ही नेगेटिव हैं, सारे नेगेटिव हैं, इसका मतलब है यहां पे सेंटेंस में थोड़ी सी गलती है भाई, इसको सही कर लेना। यहां पे हेड लगा लो, ठीक है, यहां पे एक हेड लगा दो। अब करो आंसर। हार्डली हैड द टीचर एंटर्ड द क्लास। अब आप पाओगे कि देखो हार्डली का पेयर कभी भी देन नहीं बनेगा, ए ऑप्शन एलिमिनेट। नो सूनर का पेयर कभी भी वैन नहीं बनेगा, दो ऑप्शन एलिमिनेट। ठीक है, अब आपके दो ऑप्शन है, स्कार्सली
had the teacher entered the class, scarcely had the teacher entered the class when everyone got quiet. और एक है no sooner had the teacher entered the class, no sooner had the teacher entered the class then everyone got quiet. ठीक है भाई, देखो ये ऑप्शन भी सही हो सकता है और ये ऑप्शन भी सही हो सकता है, दे आर बोथ करेक्ट. ठीक है, बी एंड डी बोथ आर करेक्ट, बी एंड डी बोथ आर करेक्ट. बिकॉज स्कार्सली का पेयर वैन होता है एंड स्कार्सली के साथ में भी इन्वर्जन आता है, नो सूनर के साथ में भी इन्वर्जन आता है, नो सूनर का पेयर देन होता है. बोथ आर करेक्ट, बी एंड डी बोथ आर करेक्ट. ठीक है, बोथ आर करेक्ट. चलो भाई नेक्स्ट. डैश हैड ही स्टार्टेड प्लेइंग चेस, डैश. देखो अगेन आपको दोनों ही लगाने पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे सेंटेंसेस में कोई डिफरेंस नहीं रहता है. ये भी आपका आ सकता है, ये भी आपका आ सकता है, ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा. दो ऑप्शन नहीं आएंगे, दो आ सकते हैं. दो ऑप्शन नहीं आएंगे, दो आ सकते हैं. दो ऑप्शन नहीं आएंगे, दो आ सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट चलो भाई आगे. सत्यम पानी गर्म करके दे सकता है, पिला दे यार गरम गरम सा पानी. चाय पीऊंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, बोला नहीं जा रहा यार. आ जाओ भाई. अगला क्वेश्चन. आई कैन नॉट डिसाइड डैश, आई टेक केमिकल इंजीनियरिंग डैश, टेक मेडिकल टेक्नोलॉजी इन द कॉलेज. बताएंगे भाई. पानी नहीं है, नीचे गाड़ी खड़ी है मेरी. ठीक है, गाड़ी के गेट को खोलिए जाके, उसमें पीछे ऑरेंज कलर की बोतल है, ब्लू वाली मत लियो, उसमें पुराना पानी है, ऑरेंज में ताजी पानी है, उसको लिया. पीछे वाली सीट पे पड़ी होगी. चलो भाई आ जाओ. चलो आ जाते हैं. आई कैन नॉट डिसाइड, आई कैन नॉट डिसाइड, आई टेक केमिकल इंजीनियरिंग डैश टेक मेडिकल टेक्नोलॉजी इन द कॉलेज. अब आप पाओगे एक तो नीदर, मैं कह रहा हूं कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं. एक नीदर नॉर है, एक बोथ ऑल है. बोथ ऑल का कोई पेयर नहीं होता है, सबसे पहले इसको एलिमिनेट कर पाएंगे. दूसरा आप पाओगे, देखो कैन नॉट डिसाइड से ही देख जाओगे, कैन नॉट डिसाइड है यानी कि मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं. अगर मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं दैट मीन्स देयर इज अनसर्टेनिटी. और अनसर्टेनिटी को दिखाने के लिए मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि वेदर का प्रयोग करते हैं. वेदर का पेयर जो होता है वो और होता है, यानी कि आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. आप कहोगे सर ये क्यों नहीं करेक्ट है. अब आप जब भी पाओगे कि ईदर, ध्यान देना भाई, ईदर हो या फिर आपका नीदर हो, ईदर और नीदर, दे आर एडवर्ब्स यार. ठीक है, वो एडवर्ब हैं या फिर डिटर्मिनर हैं, दे आर नॉट कंजंक्शन. ठीक है, वो कंजंक्शन बिल्कुल नहीं है. या तो एडवर्ब हैं या फिर डिटर्मिनर हो सकते हैं, बट दे आर नॉट कंजंक्शन. ये कंजंक्शन आपके नहीं होते हैं. अब आ जाएंगे यहां से, एक बात देखेंगे सेंटेंस में, एक वर्ब और सब्जेक्ट, यानी कि एक आपका क्या होगा क्लॉज, दूसरा सब्जेक्ट और वर्ब दो क्लॉज, और तीसरी वर्ब यानी कि तीन क्लॉज. अगर तीन क्लॉज सेंटेंस में आ रखी है दैट मीन्स वी नीड टू यूज टू कंजंक्शंस. ठीक है, तीन क्लॉज को जोड़ने के लिए दो कंजंक्शन चाहिए. अगर मैं ऑप्शन ए लगाता हूं तो एक कंजंक्शन वेदर हो जाएगा और एक और हो जाएगा, यानी कि दो कंजंक्शन हो गए. नीदर के साथ में आप पाओगे कि एक कंजंक्शन ये है लेकिन ये तो कंजंक्शन है नहीं, यानी कि कंजंक्शन एक ही रह गया.
ईदर के साथ में भी आप पाओगे कि कंजंक्शन सिर्फ और होता है, ईदर नहीं होता है, यानी कि ये भी आपका नहीं होगा। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि सिर्फ ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है। ओनली ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ओनली ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो देखो हमने जो ट्राई करा है ना, क्वेश्चंस हमने ऐसे फ्रेम करे हैं जहां पे बच्चे को लगे कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हमने एसएससी की तरह से आपको क्लैरिटी नहीं दी है कि भाई यही होगा बस और कुछ हो ही नहीं सकता है, कि ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, ठीक है। आगे भी ऐसे ही और भी क्वेश्चंस हम करेंगे। आज के लिए माफी चाहूंगा कि इतने पे ही बंद करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे को वोकैब की क्लास भी लेनी है एंड लुकिंग एट द थिंग्स हाउ थिंग्स आर पैनिंग आउट, मेरे को बहुत मुश्किल लग रहा है कि आगे क्लास लूंगा अभी। हालांकि कोशिश करूंगा कि वोकैब की चाहे छोटी क्लास ले लें, बट आई विल बी टेकिंग वोकैब क्लास। सो 10 मिनट का एटलीस्ट स्ट्रेच चाहिए मेरे को, 10 से 15 मिनट का। सो आई एम वाइंडिंग अप हियर, ठीक है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी मिलेंगे कल इसी समय। बाकी सारी क्लासेस आई विल बी वेरी वेरी कीन कि मैं क्लासेस ले पाऊँ, है ना। मेरा भी खुद से मन हो रहा है काफ़ी क्लासेस ले पाऊँ। ईदर और नीदर कंजंक्शन नहीं है, ईदर और नीदर कंजंक्शन नहीं है। देखिए लेट मी जस्ट टेक 2 more minutes, ठीक है। ध्यान देंगे जब भी हम बात करेंगे और की या फिर नॉर की, और की या फिर नॉर की, ये दोनों आपके कंजंक्शन होते हैं, ये दोनों कंजंक्शन होते हैं और ये दोनों एडवर्ब होते हैं, ठीक है। ये दोनों कंजंक्शन होते, ये दोनों मतलब और नॉर कंजंक्शन होते हैं। ईदर और नीदर जो आपके होते हैं ये एडवर्ब होते हैं। जब भी आप देखोगे जब हम दो क्लॉज को ईदर और या नीदर नॉर से जोड़ रहे होते हैं, दो क्लॉजेस को, तो आप पाओगे दो ही क्लॉज जोड़ते हैं, तीन नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? दो क्लॉज को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन चाहिए जो कि नॉर हो सकता है या और हो सकता है। अगर दो कंजंक्शन चाहिए होते तो फिर ये कंजंक्शन का काम नहीं कर सकते क्योंकि ये एडवर्ब है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।